जिंदगी के कुछ बुनियादी मंत्र होते हैं जिन्हें या तो बड़े सिखा सकते हैं या अनुभव कड़वाहट भी देता है, इसलिए बेहतर है कि बड़े ही सिखाएं। नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे। आपके सामने एक ऐसे कौशल को लेकर के आई हूं जो कि हर एक बच्चों में होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर एक अपडेट मिलता रहे। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो बड़ों से, वक्त या अनुभव से सीखा जाता है। इसे तहजीब या जीने का कौशल कहते हैं, जिसे छुटपन से ही या फिर बचपन से ही सिखाया जाना जरूरी होता है। इसमें बात करने के सलीके से लेकर के अपनी बात रखने जैसे कई गुण शामिल होते हैं। पहला है धैर्य से काम लेना। ये गुण आजकल के बच्चों में तो क्या, बड़ों में भी कमी देखने को मिलता है। बच्चे अपनी बात कहना तो जानते हैं पर सुनना उन्हें खास पसंद नहीं आता है। इसलिए जब कोई ऐसी बात कहता है जो उन्हें बेमतलब या फिजूल की लगती है तो वे वहां से चले जाते हैं या फिर उस बात को अनसुनी कर देते हैं। बच्चों को सिखाए कि जब वे सामने वालों की बात सुनेंगे तभी वह आपकी बात सुनेगा। पूरी बात सुनेंगे तो सही गलत का निर्णय ले सकेंगे। अपना पक्ष रखने का धैर्य भी रखें। सब्र से सुने और सब्र से बोले। दूसरा है हार स्वीकार करना। ये दिक्कत तकरीबन हर बच्चे के साथ आती है कि वे अपनी जीत का जश्न तो भरपूर मनाते हैं लेकिन हार पर वो मायूस हो जाते हैं या फिर हार स्वीकार ही नहीं कर पाते। ऐसे में वे पीछे हट जाते हैं या फिर वो जो साथी जीता है उससे दूरी बना लेते हैं। बच्चों को सिखाएं कि हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। हारने के बाद ही जीत का महत्व समझ में आता है। इसलिए हारने से घबराए नहीं बल्कि दोबारा नई तैयारी के साथ मैदान में उतरे। सॉरी शब्द का चलन जिस तेजी से बढ़ा है उसी तेजी से इस शब्द ने अपनी गरिमा खो दी है। पर इस शब्द का असल अर्थ समझाना बेहद जरूरी है। आजकल गलती दोहराना आम है। जब गलती पकड़ी जाती है तो सॉरी कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। बच्चों को सॉरी का महत्व समझाना और उसकी गरिमा बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए उन्हें बताएं कि सॉरी के साथ ही यह भी कहें कि अब ये गलती नहीं दोहराई जाएगी। इससे सामने वाला व्यक्ति आपके शब्दों की कद्र करेगा। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो वो अपनी भावनाओं को जाहिर करना चाहते हैं। किसके सामने क्या कहना है और किससे अपनी बात साझा करनी है ये जानना जरूरी है। माता पिता बच्चों को बताएं कि उन्हें अपनी कौन सी बातें साझा करनी चाहिए और कौन सी नहीं। पारिवारिक मसले बाहरी लोगों के साथ नहीं बल्कि घर के सदस्यों के साथ ही साझा करें। इसके अलावा अपनी निजी समस्याएं भी भरोसेमंद व्यक्ति को ही बताएं। ये परखने की समझ घर वालों से ही मिलती है। खाली समय का उपयोग। बच्चे अक्सर ये कहते पाए जाते हैं कि वे अकेले बोर होते हैं। ऐसे में बच्चों को सिखाएं कि वे खुद की कंपनी यानी कि अकेले अपने समय को जिए। इसमें वे ड्राइंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं या कुछ नया सीख सकते हैं। ऐसे में वे अकेले रहने पर घबराएंगे भी नहीं और समय का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकेंगे। अकेले में वे किताब भी पढ़ सकते हैं और ऑडियो भी सुन सकते हैं। इसमें ऑडियो बुक मददगार होगी। विनम्रता से कहना। ये सिखाना बेहद जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि बच्चे किसी की बात से सहमत नहीं होने पर या फिर किसी के साथ कहीं ना जाने पर तपाक से ना कह देते हैं या तुनक कर जवाब देते हैं। सामने वाला अच्छी नीयत से पूछने पर भी इस तरह का जवाब पाकर आहत हो जाता है। इसलिए बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि मना करने या असहमति जताने के और भी तरीके होते हैं। किसी को ना कहना इतना भी मुश्किल नहीं है, बशर्ते उसे सही तरीके से कहा गया हो। यदि किसी के साथ जाना नहीं चाहते तो चिढ़कर जवाब देने की बजाय ये कह सकते हैं कि अभी मन नहीं है, हम फिर कभी चलेंगे। कोई व्यंजन या किसी की बनाई हुई वस्तु आपको पसंद नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी राय ही दें। चुप रहकर दिल रखना भी आना चाहिए। कोई पूछ ही ले तो जवाब के रूप में एक सौम्य मुस्कान भी दी जा सकती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।